हिमालयास, एक नाम जिससे बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों और शांत वादियों की इमेजेस मन में आती है, इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पर एक शानदार नेचुरल मॉन्यूमेंट की तरह खड़ा है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक यंग और जियोलॉजिकली एक्टिव रेंज है जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के जबरदस्त टक्कर से बनी है। ये विशाल माउंटेन सिस्टम वेस्ट से ईस्ट तक लगभग 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, एक बड़े से आर्क में। इस शानदार रेंज की चौड़ाई अलग अलग है। वेस्टर्न इलाकों में ज्यादा चौड़ी, कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर और ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश रीजन में कम होकर लगभग 150 किलोमीटर रह जाती है। हिमालय सच में इंडिया की शान है, एक मजबूत रुकावट और लाखों लोगों के लिए लाइफ का सोर्स। उनकी शान का कोई मुकाबला नहीं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के क्लाइमेट, कल्चर और किस्मत को बहुत गहरे तरीके से शेप करते हैं। हिमालयास को उनके लैटिट्यूडनल डिवीजन से समझ सकते हैं, जो नॉर्थ से साउथ तक एक दूसरे के पैरेलल चलती है। इनमें से सबसे नॉर्थ में ट्रांस हिमालयन रेंज है, एक इम्पॉर्टेंट जोन जो ज्यादातर तिब्बत में है, लेकिन इंडिया के भी सबसे नॉर्दर्न पार्ट्स तक फैला हुआ है। ये रीजन ग्रेट हिमालयस से भी पुराना, मेन हिमालयन अपलिफ्ट से पहले का है। इसमें कई इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, जैसे कि जबरदस्त काराकोराम, लादक रेंज, ज़ांस्कार रेंज और कैलाश रेंज, जिसमें से लास्ट वाली मेनली तिब्बत में है। इन रेंजेस की पहचान उनकी हाई एल्टीट्यूड, सूखे हालत और कम पेड़ पौधों से होती है, जो एकदम अलग लेकिन बहुत खूबसूरत लैंडस्केप दिखाते हैं। ट्रांस हिमालयास एक कोल्ड डेजर्ट रीजन है, जहां बारिश बहुत कम होती है। ट्रांस हिमालयन बेल्ट के अंदर काराकोरम रेंज खास तौर पर इम्पोर्टेंट है। यहाँ दुनिया की कुछ सबसे ऊंची पीक्स हैं, जो मेन हिमालयन चेन के बाहर हैं। इसमें K2, जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, अर्थ की दूसरी सबसे ऊंची पीक है, जो इस पथरीले इलाके में एक पहरेदार की तरह खड़ी है। काराकोराम में पोलर रीजन्स के बाहर कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर्स भी हैं, जैसे सियाचिन और पियाफो ग्लेशियर्स। गैप 2S, काराकोरम पास और एगिल पास जैसे इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस यहाँ मिलते हैं, जो पहले जरूरी ट्रेड और आने जाने के रूट्स थे, हालांकि अब ज्यादातर स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के हैं। लद्दाख प्लेटो, जो ट्रांस हिमालयास का हिस्सा है, एक हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट है जो अपने यूनिक लैंडस्केप्स और कल्चर के लिए जाना जाता है। ज़ांस्कार रेंज ट्रांस हिमालयास का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लद्दाख रेंज के साउथ में है। ये एक बड़ी रुकावट बनाती है, जो इंडस वैली को बाकी लद्दाख और कश्मीर की वादी से अलग करती है। इस रेंज की खासियत है गहरी कटी फटी प्लेटोज और जोजिला जैसे ऊंचे माउंटेन पैसेस, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यहाँ एवरेज ऊंचाई काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट ठंडा और सूखा रहता है। ट्रांस हिमालयन रेंजेस का जियोलॉजिकल कंपोजिशन मेनली पुराने सेडिमेंट्री और ग्रेनिटिक रॉक से बना है, जो एक कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री दिखाता है, और ये उसके साउथ में मेन हिमालयन रेंजेस से अलग है। हिमालयन सिस्टम में नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए ये रेंजेस पहली बड़ी दीवार हैं जो सामने आती है। ट्रांस हिमालयास के साउथ में आती है ग्रेट हिमालयन रेंज, जिसे हिमाद्री या इनर हिमालयास भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची और लगातार चलने वाली माउंटेन रेंज है, जो हिमालयन सिस्टम की सेंट्रल स्पाइन बनाती है। इसकी एवरेज ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर है, और कई चोटियां तो 8000 मीटर से भी कहीं ऊंची हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पीक माउंट एवरेस्ट, जो 8848.86 मीटर ऊंची है और नेपाल में है, और इंडिया की सबसे ऊंची अनडिस्प्यूटेड पीक कंचनजुंगा, जो सिक्किम में 8586 मीटर ऊंची है, इसी शानदार रेंज का हिस्सा है। दूसरी मशहूर पीक्स हैं नंगा पर्वत, नंदा देवी, कमेत और नमचा बारवा। हिमाद्री एक मजबूत दीवार है, हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, और इसकी नॉर्दर्न ढलानें आमतौर पर सदर्न ढलानों के मुकाबले कम तीखी होती हैं। ग्रेट हिमालयाज जियोलॉजिकली मेनली पुराने क्रिस्टलाइन रॉक्स जैसे ग्रेनाइट्स और जेनाइसिस और साथ ही मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्स से बने हैं। इस रेंज की पहचान है इसका पथरीला इलाका, इंडस और ब्रह्मपुत्र जैसी पुरानी नदियों द्वारा बनाई गई गहरी खाइयां, और बहुत सारे बड़े ग्लेशियर्स जो नॉर्थ इंडिया की बड़ी नदियों को पानी देते हैं। हिमाद्री के इम्पोर्टेंट माउंटेन पासेस हैं बर्जिल और जोजिला जम्मू और कश्मीर में, बरा लचाला और शिपकिला हिमाचल प्रदेश में, थागाला, नेटी पास और लिपू लेक उत्तराखंड में, और नाथुला और जेलेपला सिक्किम में। ये पासेस बहुत ऊंचे होने और कई महीनों तक बर्फ से बंद रहने के बावजूद हिस्टोरिकली तिब्बत और सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के लिए बहुत जरूरी रहे हैं। ग्रेट हिमालयास के साउथ में आते हैं मिडिल हिमालयास, जिन्हें हिमाचल या लेसर हिमालयास भी कहते हैं। ये रेंज हिमाद्री के लगभग पैरेलल चलती है और इसकी एवरेज ऊंचाई कम होती है,
आमतौर पर 3,700 से 4,500 मीटर्स के बीच। इस जोन की चौड़ाई लगभग 60 से 80 किलोमीटर है। मिडिल हिमालयाज ग्रेट हिमालयाज के मुकाबले ज्यादा टूटे फूटे हैं और इसमें कई इंपॉर्टेंट छोटी रेंजेस शामिल हैं। इनमें PR पांजाल रेंज, जो इस सेक्शन की सबसे लंबी और सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है, धौलधार रेंज, मुस्सूरी रेंज और नेपाल में महाभारत लेक शामिल है। ये रेंजेस अपनी सीनिक ब्यूटी और हिमाद्री के मुकाबले बेहतर मौसम के लिए जानी जाती हैं। मिडिल हिमालयाज अपनी खूबसूरत वादियों और पॉपुलर हिल स्टेशंस के लिए फेमस है। खूबसूरत कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली इसी रेंज में है, जो अपनी उपजाऊ जमीन, फलों के बगीचों और शानदार लैंडस्केप्स के लिए मशहूर है। शिमला, मुसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग और डलहौजी जैसे फेमस हिल स्टेशंस हिमाचल रेंज में हैं, जो मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत देते हैं। जियोलॉजिकली ये रेंज बहुत ज्यादा दबे हुए और बदले हुए रॉक से बनी है, जो तेज टेक्टोनिक एक्टिविटी का इशारा देती है। यहाँ की ढीलें आमतौर पर घने जंगलों से ढकी होती हैं, जो बहुत तरह के पेड़ पौधों और जानवरों, फ्लोरा एंड फौना को सपोर्ट करते हैं, जिससे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल जोन बन जाता है। हिमालयाज बहुत सी बड़ी नदियों का जन्म स्थान है, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की लाइफलाइन है, उसके मैदानों को बनाती हैं और उसकी बड़ी पॉपुलेशन को पालती है। इन नदियों को मोटे तौर पर 3 बड़े सिस्टम्स में बांटा जा सकता है: इंडस सिस्टम, गंगा सिस्टम और ब्रह्मपुत्र सिस्टम। इंडस रिवर अपनी मेन सहायक नदियों झेलम, चेनाब, रावी, बीस और सतलज के साथ वेस्टर्न हिमालयाज और ट्रांस हिमालयन रीजन से निकलती है और ज्यादातर पाकिस्तान से बहती हुई अरेबियन सी में जा गिरती है। ये नदियां इंडिया और पाकिस्तान दोनों में केटी और हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए बहुत जरूरी हैं और पंजाब के उपजाऊ मैदान बनाती हैं। इनका हिस्टोरिकल और कल्चरल महत्व बहुत ज्यादा है। पुरानी सभ्यताएं इनके किनारों पर ही फली फूली हैं। गंगा रिवर सिस्टम, जिसे इंडिया में सबसे पवित्र माना जाता है, उसके मेन सोर्सेज ग्रेट हिमालयाज के ग्लेशियर्स में हैं। गंगा खुद भागीरथी के रूप में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बाद में अलकनंदा से मिलकर देवप्रयाग में गंगा बनती है। इसकी बड़ी सहायक नदियां जैसे यमुना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, घाघरा, गांडक और कोसी भी हिमालयाज से ही निकलती हैं और इंडिया के बड़े नॉर्दर्न प्लेन्स में उपजाऊ मिट्टी लाती हैं। वैसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसे तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो कहते हैं, मानसरोवर लेक के पास चमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत से ईस्ट की तरफ बहती है और फिर नामचा बारवा के पास एक जबरदस्त यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंटर करती है। ये रिवर सिस्टम सिर्फ पानी के सोर्सेज ही नहीं है, बल्कि इकोलॉजिकल बैलेंस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्लेशियर्स हिमालयन इकोसिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो फ्रेश पानी के बड़े भंडार की तरह काम करते हैं। हिमालयास में हजारों ग्लेशियर्स हैं, जिनमें पोलर रीजन्स के बाहर के कुछ सबसे बड़े ग्लेशियर्स भी शामिल हैं। इनमें से मशहूर हैं कराकोराम रेंज का सियाचिन ग्लेशियर, जो सबसे लंबा नॉन पोलर ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, जो गंगा का सोर्स है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुना का सोर्स, सिक्किम का जेमू ग्लेशियर और उत्तराखंड का पिंदारी ग्लेशियर। ये ग्लेशियर्स नॉर्थ इंडिया की साल भर बहने वाली नदियों को पानी देते हैं, जिससे साल भर पानी मिलता रहता है। ये रीजनल और ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को रेगुलेट करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये जरूरी आइस बॉडीज अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जो वाटर सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। हिमालयन रीजन में अलग अलग एल्टीट्यूड और क्लाइमेट की वजह से बहुत तरह के पेड़ पौधे, फ्लोरा पाए जाते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ पेड़ पौधे, वेजिटेशन साफ तौर पर बदलते हैं, जिससे अलग अलग लाइफ जोन्स बनते हैं। फुटहिल्स और नीची ढलानों पर लगभग 1200 मीटर्स तक ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट्स मिलते हैं, जिनमें साल और टीक ज्यादा होते हैं, साथ ही बांस के झुंड भी। जैसे ही हम टेम्परेट जोन में ऊंचे जाते हैं, 1200 से 2400 मीटर्स के बीच चौड़ी पत्तियों वाले एवरग्रीन पेड़ जैसे ओक्स और चेस्टनट्स और कॉनिफरस पेड़ जैसे पाइन और डिओडर ज्यादा दिखने लगते हैं। और ऊंचा जाने पर सब एल्पाइन जोन में 2400 से 3600 मीटर्स तक फर, स्प्रूस, बर्च और रोडोडेंड्रन्स खूब उगते हैं। इसके ऊपर एल्पाइन जोन आता है, जहां घास के मैदान, छोटे झाड़ और आखिर में हमेशा बर्फ रहने वाली लाइन, परमानेंट स्नो लाइन होती है। हिमालयाज के अलग अलग वेजिटेशन जोन्स उतने ही रिच और यूनिक जानवरों, फॉनल डाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। बहुत से रेयर और खतरे में पड़े एंडेंजर्ड स्पीसीज इन पहाड़ों में शरण लेते हैं। ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में मुश्किल से दिखने वाले जानवर जैसे स्नो लेपर्ड, हिमालयन ताहर, मस्क डियर, भाराल,
जिसे ब्लू शीप भी कहते हैं, और आइबेक्स रहते हैं। टेम्परेट और सब एल्पाइन जंगलों में आपको हिमालयन ब्लैक बेयर, रेड पैंडा, मोनल जैसे कई तरह के फेजेंट्स और बहुत सारी दूसरी बर्ड स्पीसीज मिल सकती हैं, जिससे हिमालयाज एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बन जाता है। कंजर्वेशन एफर्ट्स इन नाजुक इकोसिस्टम्स में बहुत जरूरी है, ताकि इन शानदार जीवों और उनके घरों को पोचिंग और हैबिटेट लॉस जैसे खतरों से बचाया जा सके। हिमालयन रीजन में कई नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज हैं जो इसी काम के लिए बनाए गए हैं। हिमालयाज में कुछ मिनरल रिसोर्सेज भी हैं, हालांकि नाजुक इकोलॉजिकल बैलेंस और मुश्किल जमीन की वजह से उनका इस्तेमाल कम ही होता है। सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स ऑफ लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, स्लेट और बिल्डिंग स्टोन्स रेंज के अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं। कुछ इलाकों में कोल भी मिलता है, खास तौर पर सब हिमालयन रीजन्स में, और कॉपर, लीड और जिंक जैसे नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स भी कहीं कहीं मिलते हैं। रिसोर्सेज के अलावा हिमालयाज इंडियन सबकॉन्टिनेंट के क्लाइमेट पर बहुत गहरा असर डालते हैं। ये एक बड़ी रुकावट की तरह काम करते हैं। ठंडी, सूखी साइबेरियन हवाओं को इंडिया में आने से रोकते हैं, इसलिए सर्दियां उतनी ठंडी नहीं होती जितनी हो सकती थी। ये मॉनसून हवाओं को भी रोकते हैं, जिससे वो नॉर्दर्न प्लेन्स पर खूब बारिश करती है। हिमालयाज का कल्चरल और रिलीजियस महत्व बहुत ज्यादा है। हजारों सालों से इन पहाड़ों को पवित्र माना गया है। देवी देवताओं का घर, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी जैसे बहुत सारे तीर्थ स्थल और अनगिनत मोनेस्टरीज हिमालयन लैंडस्केप पर फैले हुए हैं, जो हर साल लाखों भक्तों को अट्रैक्ट करते हैं। ये रीजन बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स, भाषाओं और परंपराओं का घर है। हर घाटी और कम्युनिटी की अपनी अलग पहचान है। इकोनॉमिकली हिमालयाज टूरिज्म के जरिए रोजगार का साधन देते हैं, जिससे इनकम तो होती है, पर एनवायरमेंटल नुकसान से बचने के लिए केयरफुल मैनेजमेंट की जरूरत है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन एक और इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो हिमालयन नदियों की पावर का इस्तेमाल करती है। साथ ही निची वादियों में फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर भी होता है। तो कंक्लूजन ये है कि हिमालय सिर्फ एक माउंटेन रेंज से कहीं ज्यादा है। वो इंडिया की आत्मा और लाइफलाइन है। वो एक शानदार ताज की तरह खड़े हैं, देश के नॉर्दर्न बॉर्डर्स की रक्षा करते हुए और उसके मैदानों को जीवन देने वाले पानी से पालते हुए। उनका असर इंडियन लाइफ के हर पहलू में है, क्लाइमेट और केटी के चक्रों को कंट्रोल करने से लेकर उसके कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और स्ट्रेटेजिक सोच को शेप करने तक। रिच बायोडाइवर्सिटी, जरूरी ग्लेशियर्स, पवित्र नदियां और अलग अलग कम्युनिटीज, ये सब हिमालयाज के यूनिक और अनमोल कैरेक्टर में योगदान देते हैं। इस शानदार नेचुरल विरासत को बचाना सिर्फ एनवायरमेंटल जरूरत ही नहीं, बल्कि एक नेशनल जिम्मेदारी है, ताकि भारत की शान या इंडियाज प्राइड आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी जीवन रेखा, उसकी लाइफलाइन बनी रहे।